हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक है, तथा जो संबंध हमें दिया गया है L1 L2 में दो रेखाएं हैं, तो L1 L2 पर लंब है, तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, ये हमारा संबंध है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारा जो संबंध है R वह सममित है, किंतु ना यह सतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं सतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है। तो देखिए, यदि किसी भी यदि किसी अवयव, मान लीजिए x अवयव है, उसका x से संबंध हो, है ना, और यह संबंध हमारे दिए गए संबंध में सम्मिलित हो, तो यह हमारा स्वतुल्य होता है ना। सम्मित में क्या होता है कि यदि x हमारा y से संबंधित x का y से संबंध हमारे संबंध में हो और y का x से भी हमारे संबंध में हो, ठीक है, इस प्रकार जब दोनों कथन हो तो हमारा जो फलन होता है वह क्या होता है, सम्मित होता है। और संक्रामक में क्या होता है कि यदि यदि हमें दिया गया हो कि x y से संबंधित है और y z से संबंधित है, यह हमारे संबंध में है, तब तब यह अवश्य होना चाहिए कि इसका प्रथम एवं z का भी आपस में संबंध अवश्य होना चाहिए, है ना। और ऐसा होता है तो यह संक्रामक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे सवाल के लिए। हमारे सवाल में दिया है कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, जहाँ L1 और L2 लंब है। तो चलिए देखते हैं। पहला हम सतुल्य देख लेते हैं कि सतुल्य में क्या होगा कि हम देखते हैं कि सतुल्य में हम उस अवयव का उसी अवयव से संबंध देखते हैं। तो हम देखते हैं कि L1 संबंधित L1 से हमारे संबंध में है कि नहीं। पहले आप बताइए कि कोई भी रेखा L1 स्वयं के लंब हो सकती है क्या? जी बिल्कुल नहीं, कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, ना कि लंबवत। तो ये जो संबंध है L1 से L2 में, हमारे संबंध में नहीं आएगा, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो पहला उत्तर है स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं हम सम्मित। सम्मित के लिए देखिए कि यदि L1 L2 से L1 L2 के लंबवत है, तो इन दोनों में जो संबंध होगा वो हमारे संबंध में आएगा, है ना। और L2 संबंधित है L1, अर्थात L2 L1 के संबंधित होगा, ये भी हमारे संबंध में आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई रेखा है ना, ये L1 है और इस पर लंबवत रेखा है, ये L2 है। तो देखिए L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, ये दोनों बातें सत्य है। L1 L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, ये दोनों हमारी बातें सत्य है और ये हमारे संबंध में आएंगे। इसलिए यह जो संबंध है यह सम्मित है, सम्मित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा। अब तीसरा हम चेक कर लेते हैं संक्रामक। संक्रामक कैसे देखते हैं, तीन अवयवों के लिए देखते हैं, एक्स वाई और जेड के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए, है ना, यदि L1 लंबवत है L2 के, ठीक है, यहाँ पे लिखा है L1 लंबवत है L2 के, ठीक है, ये हमारे संबंध में है। और L2 लंबवत है L3 के, ये तीसरी रेखा है कोई L3 L2 L3 के लंबवत है, ये भी हमारे संबंध में है। तब बताइए क्या L1 L3 के लंबवत होगा? तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, ये दोनों लंबवत है एक दूसरे के, L1 लंबवत है L2 के। अब ये जो L2 रेखा है, L2 रेखा L3 के लंबवत है, अर्थात ये कुछ ऐसा होगा, है ना, ये L3। तो L2 जो रेखा है ये वाली L3 पे लंबवत है। तो आप देखते हैं कि यदि L1 L2 पे लंबवत है, L2 L3 पे लंबवत है, तो L1 और L3 ये आपस में समांतर हो गए। देखिए ये आपस में क्या होगा, समांतर, अर्थात L1 संबंधित L3, अर्थात L1 L3 के लंबवत है, यह हमारे संबंध में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये लंबवत नहीं समांतर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो संबंध है यह संक्रामक नहीं है ना, संक्रामक नहीं है, क्योंकि हमारा L1 L3 का संबंध नहीं बन पा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा दोस्तों। धन्यवाद।